अब हम सीधा आपको मैनपुरी ही लिए चलते हैं। नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा जुड़े हुए हैं। वो हमें बताएंगे कि सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले मैनपुरी में वो क्या देख रहे हैं, कैसी हलचल है, क्या तैयारियां हैं, ये सब कुछ नितिन उपाध्याय हमें वहां से बताने वाले हैं। बताइए नितिन। देखिए राजेंद्र, भले ही 16 जिलों की 59 सीटों पर आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन, राजनीतिक दलों के साथ साथ जो जनता की जो नजरें हैं वो मैनपुरी पर आज टिकी हुई हैं। एक तरफ मैनपुरी की 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, वहीं जो करहल सीट है वो कहा जाए 403 सीटों में सबसे ज़्यादा जो वीवीआईपी बनी हुई है, चर्चित बनी हुई है। और ऐसे में आप 2017 में जब मोदी लहर चली थी, कहा जाए बीजेपी की आंधी चली थी, तब भी 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। भोगांव से ज़रूर बीजेपी ने के जो प्रत्याशी रामनरेश अग्निहोत्री जीते थे और जो बाद में आबकारी मंत्री बनाए गए, कैबिनेट मंत्री इस समय वर्तमान योगी सरकार में है। और इस बार फिर से कहा जाए 4 सीटों पर जो मुख्य मुकाबला है समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है। देखिए सुबह सुबह मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है इसको बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। मतदाता सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनाया गया, यानी जो लोग वोट कास्ट करके आएंगे वो यहाँ सेल्फी लेंगे। और कहीं ना कहीं ये तमाम प्रयास है चुनाव आयोग के, एडमिनिस्ट्रेशन के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को कहा जाए इस लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति दें। देखिए अगर मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी की जो करहल सीट है, या खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वर्सेस एसपी सिंह बघेल के आने के बाद कहा जाए जो यहाँ का जो सियासी तापमान है जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। और आज स्पेशल तरीके से सबसे ज्यादा बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अखिलेश यादव के वहां से चुनाव लड़ने की वजह से और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से राजनीतिक पारा वहां पर आसमान पर है। और हमने देखा पिछले दिनों प्रचार में कैसी ताकत झोंकी गई और करहल कैसे राजनीति का केंद्र रहा और तमाम बड़े राजनेताओं के दौरे वहां पर हुए। वापस आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल कन्नौज चलेंगे विवेक त्रिपाठी के पास और विवेक से जानेंगे कि कन्नौज में इस वक्त क्या दृश्य है मतदान से पहले। विवेक। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए मैं भोलानाथ धर्मशाला में खड़ा हूँ। ये सदर क्षेत्र है, यानी सदर जहाँ पर लगातार 3 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं। अब की बार कड़ी चुनौती है क्योंकि भाजपा ने वीआरएस ले चुके आईपीएस असीम अरुण को यहाँ से टिकट दिया है। असीम अरुण बहुत कड़ी चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अभी 8 बजे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, वो इस बूथ में, इस मतदान केंद्र में आएंगे और यहीं उनका वोट पड़ेगा। इसीलिए ये मतदान केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं और 7 बजे से मतदान शुरू होना है। उसके पहले मॉक पोलिंग होगी। मॉक पोलिंग यानी ईवीएम की जांच होगी कि वो सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसके लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं, मतदान कराने वाले जो एजेंट हैं तमाम पार्टियों के, उनको भी बुलाया गया है। और ये कहा गया है कि सब 50-50 वोट कम से कम डालेंगे जिससे ईवीएम जांची जा सके और ऐन वक्त पर जब 7 बजे चुनाव होगा उस समय कोई गड़बड़ ना हो, उस समय कोई टेक्निकल जो त्रुटियाँ होती हैं वो तकनीकी त्रुटियाँ ना आए, इसलिए सारी तैयारी की जा रही है। हालांकि ये जो मॉक पोलिंग है वो 5:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया है चूंकि ये यहाँ पर अधिकारी अभी पहुंचे हैं, लेकिन जो मतदान कराने वाले एजेंट हैं वो अभी नहीं आए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आए। और ये इस मतदान केंद्र में 6 बूथ बने हुए हैं। 6 बूथ में महिला और पुरुष सभी यहाँ पर वोट देंगे। आप सामने देख रहे हैं। आप कह रहे हैं विवेक के यहाँ पर मॉक पोलिंग थोड़ी देर से शुरू हुई है और सांसद महोदय को यहीं पर आके अपना मतदान करना है और इसलिए थोड़ी हलचल आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर जो मॉक पोलिंग है वो थोड़ी देर से शुरू हुई है। कन्नौज का हाल बता रहे थे। अभी हमें विवेक आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल कानपुर नगर चलेंगे रतीश त्रिवेदी के पास और कानपुर नगर में क्या हो रहा है मतदान के ठीक पहले ये रतीश हमें बताने वाले हैं और दिखाने भी वाले हैं। ओवर टू यू रतीश। बिल्कुल, देखिए 16 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान करना है। कानपुर महानगर की 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। महाराजपुर की सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना यहां से ताल ठोक रहे हैं। जब से लड़ना चालू किया तब से जीतते ही आए हैं और इस बार भी मैदान मारने की पूरी जुगत में। आपको तस्वीर दिखाएं, मतदान केंद्र में हम मौजूद हैं। आदर्श मतदान केंद्र है और महिला सुरक्षा कर्मियों के जिम्मे ये पूरा मतदान केंद्र किया गया है। ये मरियमपुर स्कूल है मतैया पूर्वा शास्त्री नगर का, गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये जो मतदान केंद्र है। यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मियों को आप देख सकते हैं। पूरे जो सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा का जिम्मा महिलाओं को दिया गया है। आगे अगर बढ़ते हैं, 10 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र है। लोगों को यानी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। 10 बूथ हैं। मतदान कार्मिक
मॉक पोल कर रहे हैं और मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे झारखंड पुलिस को तैनात किया गया है, 30 कंपनी पैरामिलिट्री जो है उसको तैनात किया गया है कानपुर में, और 3 कंपनी पीएसी यहाँ पर तैनात की गई है। पुलिस को भी तैनाती की गई है। साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इन बूथ्स पर आज मतदान कार्मिकों पर बड़ी जिम्मेदारी है। 18,000 के आसपास मतदान कार्मिकों को लगाया गया है और ये 18,000 मतदान कार्मिकों को लगाया गया है और ये बड़ी तैयारी है। कानपुर नगर की सीटों का अभी आपने समीकरण बताया, रतीश आपके पास वापस लाते रहेंगे। फिलहाल झांसी चलेंगे और बुंदेलखंड के इस बहुत मशहूर जिले से वहां का हाल बताने जा रहे हैं अवधेश मिश्रा, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। अवधेश, क्या देख रहे हैं आप मतदान के ठीक पहले वहां? बिल्कुल राजेंद्र, बुंदेलखंड भी तैयार है। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो 5 जिलों में आज मतदान होना है और इसके साथ ही साथ पहले हम मतदान केंद्र की तस्वीर दिखा देते हैं। आदर्श मतदान केंद्र है एसबीआई महाविद्यालय झांसी की। अगर हम बात करें तो 5 आदर्श मतदान केंद्र हैं, 2 पिंक बूथ हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि झांसी में जो 4 सीटें हैं, झांसी सदर है, मऊरानीपुर है, गरोठ है और बबीना है, यहाँ पर कुल 45 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांसी सदर और मऊरानीपुर ऐसी सीट है जहां पर सभी की निगाहें बनी हैं और यहां पर सियासी टकराव की स्थितियां भी हैं। महत्वपूर्ण चीज यह है कि झांसी में मतदान को बढ़ावा देने के लिए बड़े अच्छे कदम निर्वाचन आयोग ने उठाए हैं। जिस आदर्श केंद्र पर हम पहुंचे हैं, यहां पर थोड़ी देर में एनसीसी के कैडेट्स भी आएंगे, स्कूली बच्चे आएंगे, मतदान देने वालों को थैंक यू कार्ड दिया जाएगा। तो ये पूरी तस्वीर है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ के पूरे 17 विधानसभा सीटों की बुंदेलखंड की, तो चुनावी माहौल बना हुआ है। और सबसे अहम चीज़ ये भी है कि कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर मतदाताओं को फूल बरसाकर स्वागत किया जाएगा, कुछ मतदान केंद्रों पर उनको बुके भी दिए जाने हैं। और सबसे अहम बात यह है जो जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि अगर किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आती है तो मैक्सिमम टाइम 10 मिनट का होगा। 10 मिनट से ज्यादा मतदान कहीं रुकेगा नहीं अगर तकनीकी खराबी आती है। तो कुल मिलाकर झांसी की बात करें या बुंदेलखंड के 5 जिलों की बात करें, एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है जिससे कि जितने भी लोग मतदान करने के लिए आएंगे तो उनके अंदर जागरूकता और भी ज्यादा बढ़ेगी। लौटेंगे आपके पास।